इसी तरह के बयाना सुनने के लिए मौलाना मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जय हिंद, जय भारत। मैं मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी इस वक्त एक बहुत ही अहम पैगाम लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैंने बहुत ही ज़रूरी समझा कि तमाम भारतवासियों को और तमाम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी देना है, इसलिए मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का जो एक तूफ़ान आया हुआ है, उससे आम लोग, सीधे साधे लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। कभी बैंक के नाम से, कभी और दूसरे चीज़ों के नाम से। तो आज खुद मेरे साथ एक हादसा होने वाला था, अल्लाह ने बचा लिया। तो इसलिए मैंने समझा कि मैं इस चीज़ को आप लोगों से शेयर करूं, ताकि और भी बेशुमार लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि एक अहम बात यह है कि जब हमारे सामने कोई, हमारे ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन लगाता है, ऐसा इल्ज़ाम लगाता है, तो उससे आदमी डरना यकीनी है। मिसाल के तौर पे जब किसी को, बंदे को फ़ोन आ जाए कि आपको क्राइम ब्रांच से फ़ोन आ रहा है, या साइबर क्राइम से फ़ोन आ रहा है, या और कहीं से फ़ोन आ रहा है, तो यकीनी तौर पर हमारे अंदर एक खौफ पैदा होता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। हम पुलिस के नाम से ही डरते हैं, हालांकि पुलिस आवाम की हिफाजत के लिए है, और यकीनी तौर पर कुछ फ़ीसद छोड़ करके तकरीबन 99% पुलिस आवाम की खिदमत करने में यकीन रखती है, और आवाम भी उस पर भरोसा रखते हैं। हाँ, एक आधा कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसा कि आपने कहीं देखा होगा, सीधा गोली मार दिया, सर पे मार दिया, सीने पे मार दिया। वो बाज़ ऐसे पुलिस वाले हैं जिसको नफ़रत का चश्मा पहन करके हिंदुस्तान में पुलिस की नौकरी करते, मगर 99% पुलिस वाले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मुझे फ़ख्र होता है जब मैं अपने भारत के और ख़ुसूसन हमारे शहर बेंगलोर के पुलिस वाले को मैं देखता हूँ, तो खिदमत खल्क़ का जज्बा बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेरे साथ आज सुबह सवेरे एक फ़ोन आया, तो एक बार मैंने नहीं रिसीव किया, फिर दूसरी बार आया तो मैंने उसको रिसीव किया। फ़ोन रिसीव करते ही कोई आदमी नहीं बोल रहा था, बल्कि कंप्यूटराइज आवाज़ ये आ रही थी कि आपको दिल्ली साइबर क्राइम हेड ऑफिस से आपको कॉल किया जा रहा है, और आपके ऊपर साइबर क्राइम में एक केस दाखिल हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको रफ़ा दफ़ा करें तो आप एक दबाएं। तो जैसे ही मैंने एक दबाए तो कॉल किसी से कनेक्ट हुआ। उसने अपना नाम कार्तिक बताया कि मैं कार्तिक हूं, और दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच हेड ऑफिस से मैं बात कर रहा हूं, हेड ऑफिस से मैं बात कर रहा हूं, और आपके ऊपर एक क्राइम हो चुका है। आपका आधार कार्ड और आपके फ़ला और फ़ला पूरे डिटेल्स उसने बताए, और बताने के बाद कहा कि आप जो है ड्रग सप्लाई करते हो, और आप जो है वेपन सप्लाई करते हो, यानी कि कारतूस है, पता नहीं क्या क्या वो बता रहा था। तो मुझे एक खौफ सा तारी हो गया, मैं डरने लगा, और डर के मैंने कहा कि सर मैं तो ऐसा कुछ करता नहीं, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, सोशल वर्क काम करता हूँ, और ऐसा अपना बीवी बाल बच्चों को पालना ही आजकल मुश्किल है, तो ये सब मैं कहाँ से करूँगा। तो बोला नहीं नहीं, आपके ऊपर एकदम ख़तरनाक किस्म का एक्ट लगा हुआ है, और आपके ऊपर ये हुआ है, आप तुरंत जो है 2 घंटे के अंदर दिल्ली साइबर क्राइम हेड ऑफिस आकर के रिपोर्ट करिए। तो मैंने कहा सर मैं बेंगलोर में रहता हूँ, शहर बेंगलोर से दिल्ली में 2 घंटे में कैसे पहुँच सकता हूँ। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो मैं आपका कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, हेड ऑफिस को लगा रहा हूँ। तो हेड ऑफिस को उसने फ़ोन थोड़ी देर होल्ड करके फिर उसको ये किया, तो एक कॉल लग गया। लगने के बाद फिर उसने मुझे डराया, और डराने के बाद तो फिर मैंने समझा कि भाई इस तरीके का तो बहुत सारे धोखाबाज लोग होते हैं। और फिर मैं अंदर से डर भी रहा था कि हो सकता है खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि वो तो बाद में पता चलेगा कि भाई कौन सही है कौन गलत है, मगर पहले तो पुलिस वाले गिरफ्तार करेंगे, फिर ले जाएंगे, फिर हमारी मीडिया वाले
आज के दौर के जो मीडिया है वो मीडिया तो पहले ही अगर किसी को दाढ़ी टोपी देख लिया तो पहले ही उसको साबित कर देंगे कि भाई ये तो फलानी जगह का टेररिस्ट है, ये है वो है। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, खौफ से बिल्कुल लर्जा बरंदाम हो गया, परेशान हो गया, क्या करूँ। मगर फ़ौरन मेरे दिमाग में बात आई कि फिर उसका लगातार कॉल आ रहा था, मैंने कॉल कट कर दिया उसका। तो फिर बार कॉल आ रहा था कि आप बताइए क्या आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं कि नहीं। तो मैंने कहा भाई मेरे घर के पास ही एक पुलिस स्टेशन है, मैं वहाँ जा कर के हमारे सर्कल से बात करता हूँ, वो जो बताएगा वो करता हूँ। बोला नहीं कहीं पे भी आप जाएंगे तो वो आपको डायरेक्ट हमारे से कनेक्ट करेंगे, हमारे पास ही भेजेंगे। उससे बेहतर है कि आप फ़ोन पे हमारे बड़े ऑफिसर से बात कर लीजिए। तो मैंने दिमाग लगाया कि भाई बेहतर है कि मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊँ, क्योंकि हमारी आस्था और हमारी आज भी भरोसा है कि हम भारत के संविधान, भारत के कानून, भारत की जुडिशरी और भारत के जो ये न्यायपालिका, ये सब चीज़ पर हमारा 100% भरोसा है, यकीन है कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। तो मैं फ़ौरन खलासी पाल्या पुलिस स्टेशन के पास गया और जाने के बाद वहाँ के डबल स्टार से मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कॉल रिसीव करिए। कॉल रिसीव किया और बात किया। बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन लिया और लेने के बाद उन्होंने जो उससे कुछ सवालात किए तो उसने दुम दबा के फ़ोन रख दिया। मेरा असल आज का वीडियो आपके सामने पेश करने की असल वजह यह है कि मेरे भाइयों, इस वक्त क्योंकि बेरोज़गारी सर पे चढ़ के नाच रही है, लोग नौजवान पढ़ लिख करके बेरोज़गार हो रहे हैं, और यकीन मानिए कि जो ये कर रहा है वो हमारी तरह किसी मदरसे से पढ़ा हुआ तो नहीं होगा, वो कोई अच्छे कॉलेज से डिग्री होल्डर होगा, कहीं से मास्टर्स किया होगा, कहीं से और कुछ किया होगा, क्योंकि पढ़ा लिखा ही ये सब कर सकता है। हमारे जैसा जाहिल आदमी, मदरसे में पढ़ा हुआ, कुरान और हदीस को लेके चलने वाला इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकता। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा क्राइम है, इसलिए कि कभी ऐसा होता है कि डर करके आदमी OTP बता देता है, वो अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के इलाज के लिए बैंक में पैसा रखा हुआ रहता है, और वो चोर, लुटेरे, कमीने, कुत्ते, हरामी, सुअर जो है क्या करता है, उसका पूरा जेब, पूरा बैंक खाली कर देता है। हमने कितने लोगों का ऐसा रोता हुआ सुना है। इसलिए मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अमन पसंद शहरियों, में आपसे गुजारिश करता हूं कि जब कभी ऐसा कॉल आ जाए तो तुरंत आप आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में चले जाएं। इंशाअल्लाह आपको 100% वहां से आपको जो है मदद मिलेगी और आपको इन तमाम झमेलों से बचाया जा सकता है। और अगर आप डर करके खुदा ना खास्ता आपने उनकी बात मान ली और OTP वगैरह बता दिया, तो नतीजा ये होगा कि आपका जो भी कुछ बचा खुचा पूंजी है वो सब खाली हो जाएगा और फिर आगे अफसोस करते रहेंगे। इसलिए मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूं कि जब कभी कोई कॉल में, खुसूसन क्राइम के बारे में, वेपन के बारे में, या ड्रग के बारे में, या विदेशी करेंसी के बारे में कुछ भी आपको डराया जा रहा हो, तो आप फ़ौरन समझ जाइएगा कि ये कोई चोर है, ये कोई लुटेरा है जो आपको लूटना चाहता है। आप बिल्कुल ना डरें। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 100% यकीन है कि आपकी मदद सिर्फ पुलिस वाले कर सकते हैं। आप फ़ौरन किसी थाने में चले जाएं, इंडिया के किसी भी कोने में जाएं, कोई ना कोई थाना मिलेगा, वहां जाके आप जो है पुलिस वाले से बात करें और ये फ़ोन नंबर उनको दे दें या आपका कॉल ही उनको दे दें, तो इंशाअल्लाह आप बच सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, खुसूसन गरीब लोगों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि बेचारे बहुत मेहनत से पैसा कमाते और इन बातों में डर करके अपना OTP दे देते हैं और नतीजा ये होता है कि हमारा बैंक खाली हो जाता है। तो इस सावधानी के लिए मैं आपके सामने ये बात रखी आज ही, बल्कि मुझे मेरा केस नंबर भी बताया गया। मेरा केस नंबर उसने बताया DL10450624 कि आपका क्राइम कोड नंबर है, केस नंबर है। आप फ़ौरन इस नंबर को बताइए और फ़ौरन आपका तुरंत फ़ाइल खुलेगा और फाइल खुलने के बाद आपका जो है मामला रफ़ा दफ़ा किया जाएगा। उसमें यह होता कि अगर मैं डर के पुलिस के पास नहीं जाता तो फिर वो लोग आगे और कॉल को बढ़ाते और फिर मुझसे OTP पूछते और फिर मेरे पास अव्वलन तो कुछ है नहीं
और जो भी 2-4 हज़ार रुपये रहा होगा बैंक में वो पूरा खाली हो जाता और आज मैं रोता हुआ नज़र आता। तो मैं पुलिस वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ुसूसन हमारे खलासी पालिया के जो डबल स्टार हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी मुसीबत से मुझे बचाया। ऐसे तमाम हिंदुस्तान के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, जब कभी ख़ुसूसन ये हिंदी बेल्ट से ज़्यादा ये कॉल आते हैं और इस इलाके से बहुत ज़्यादा जो है फ्रॉड भी हो रहा है। मैंने सुना अभी बहुत सारे लोगों ने बताया कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए लोगों से ऐसा ठगा जा चुका है। तो आप ना ठगें, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने पेश किया। अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा और किसी किस्म का मेरा और कोई दहशत फैलाना, डर फैलाना नहीं है, बल्कि आपको अवेयरनेस लाने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बनाया है। जज़ाकल्लाह। आप अगर मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरा यूट्यूब में मेरा नंबर भी रहता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। जय हिंद, जय भारत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।